आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं बहुत ही आराम से। आप घर बैठकर खुद अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमर खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेहतरीन तरीका जिसके ज़रिए आप न्यूजीलैंड मूव कर सकते हैं। जी हाँ, ये न्यूजीलैंड का बेहतरीन वीज़ा है जिसे कहते हैं AEWV, यानी कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो चेंजेस जो अनाउंस की हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वो क्या हैं रिगार्डिंग दिस वीज़ा कैटेगरी ऑफ कोर्स। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दीज चेंजेस, जैसे कि मैंने कहा, व्हाट इज दिस वीज़ा कैटेगरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु इज एलिजिबल टू अप्लाई। तो न्यूजीलैंड स्किल्ड वर्कर्स को अपने मुल्क में वेलकम कर रहा है, ये तो हम जानते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई स्किल है, कोई हुनर है, तो आप न्यूजीलैंड बड़े आराम के साथ जा सकते हैं और आपको न्यूजीलैंड ये वीज़ा दे सकता है। ये वीज़ा अभी फ़िलहाल 3 साल का होता है। तो बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर, मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्रेडिटेड का मतलब क्या होता है। एक्रेडिटेड का मतलब है इन सिंपल वर्ड्स लाइसेंस्ड, यानी कि वो एम्प्लॉयर, वो कंपनी जिसके पास लाइसेंस है कि वो आप जैसे लोगों को किसी और दूसरे बाहर के मुल्क से हायर कर सके। तो जिसके पास ये लाइसेंस मौजूद है तो वो आपका एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है। तो न्यूजीलैंड में 4 मुख्तलिफ किस्म की एक्रेडिटेशन लेवल्स मौजूद हैं। तो जो एम्प्लॉयर है वो उसमें से किसी एक लेवल पर पूरा उतरेगा। सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन। स्टैंडर्ड बिजनेसेस जो कि सिर्फ 5 माइग्रेंट्स तक जो है वो हायरिंग कर सकते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन दी जाती है। जैसे छोटे कारोबार होते हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर है, कोई इस तरह की छोटी कंपनी है, ड्राइवर्स हैं, तो इस तरह की कंपनीज को जो है वो स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन मिलती है। जो रिक्वायरमेंट होती है इनके लिए वो ये होनी चाहिए कि उनकी एक अच्छी स्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। उनकी जो इमिग्रेशन लॉज हैं, जो लेबर लॉज हैं, उन्हें वो मीट करते हों और मेक श्योर कि वो वीज़ा बेचने की गर्ज से आपके साथ कांटेक्ट ना कर रहे हों, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वीज़ा बेचते हैं। तो न्यूजीलैंड ने ये बहुत सख्ती की हुई है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको वीज़ा बेचे नहीं, बल्कि जो उसकी एक लीगल फीस है वीज़ा की, वो भी मोस्टली जो है वो आपका एम्प्लॉयर ही देने का पाबंद होता है, क्योंकि आप उसकी ज़रूरत हैं। तो ये अपना ख्याल रखिए कि अगर कोई भी आपसे पैसे मांगता है इस वीज़े के तो वो पैसे आपने नहीं देने। ऑलराइट, फिर आती है हाई वॉल्यूम एक्रेडिटेशन। स्टैंडर्ड बिजनेस जो 6 या 6 से ज़्यादा माइग्रेंट्स फॉरेनर्स को हायर करना चाहते हैं वो हाई वॉल्यूम एक्रेडिटेशन अप्लाई करते हैं। यानी कि ये वो कंपनीज होती हैं जिनमें नॉर्मली 100, 150, 200 लोग जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, ज़रा बड़ी कंपनीज होती हैं। नंबर 3 इज़ फ्रेंचाइजी एक्रेडिटेशन। फ्रेंचाइजी जैसे फ्रेंचाइजेज होती हैं, जैसे KFC है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, तो इनके पास अनलिमिटेड कोटा होता है। ये माइग्रेंट्स को, फॉरेनर्स को हायर कर सकते हैं अपने काम के लिए। ऑलराइट, इसके बाद आ जाती है ट्रायंगुलर पार्टी एग्रीमेंट एक्रेडिटेशन। जैसे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होती है, तो ये वो कंपनीज होती हैं जो दूसरी कंपनीज के लिए हायरिंग करती हैं। यानी आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस कंपनी का होगा, लेकिन आप काम किसी दूसरी कंपनी के लिए करेंगे। तो इनके पास भी अनलिमिटेड कोटा होता है माइग्रेंट्स को, फॉरेनर्स को हायर करने के लिए। तो ये 4 किस्म की एक्रेडिटेशंस हैं जो इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं न्यूजीलैंड में। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सामने स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा होगा। तो ये कहता है कि यू मस्ट हैव एन ऑफर ऑफ फुल टाइम वर्क एटलीस्ट 30 आवर्स अ वीक, यानी फुल टाइम काम करने की आपके पास ऑफर होनी चाहिए फ्रॉम एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, जैसे मैंने बताया। ऑलराइट, इसका मतलब है कि वो लाइसेंस्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए, जैसे यूके में होता है, इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर जो है वो होता है। इसके अलावा योर एम्प्लॉयर मस्ट पे यू एटलीस्ट द न्यूजीलैंड मीडियन वेज अनलेस योर ऑक्यूपेशन इज एग्जेम्प्ट। जो कम से कम वेज उन्होंने तय की हुई है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने, आपका एम्प्लॉयर आपको वो देने के लिए तैयार हो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर मस्ट बी नो न्यूजीलैंडर्स अवेलेबल डू द वर्क
यू हैव बीन ऑफर्ड अनलेस अ वेवर अप्लाइज। तो सबसे पहले वो न्यूजीलैंड में जो लोग रह रहे हैं, जो न्यूजीलैंडर्स हैं या जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, तो पहला हक उनका है। अगर उन्हें वो काम करने के लिए न्यूजीलैंड से कोई बंदा नहीं मिलता तो फिर वो बाहर से बंदा हायर कर सकते हैं। यू मस्ट हैव द नेसेसरी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर द जॉब यू हैव बीन ऑफर्ड। तो जो ऑफर आपको, जो जॉब ऑफर मिली है, आपके पास उससे रेलेवेंट जो है वो स्किल्स और क्वालिफिकेशन तालीम आपके पास होनी चाहिए। देन यू मस्ट मीट न्यूजीलैंड हेल्थ एंड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स। हेल्थ एंड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको मीट करनी पड़ेंगी। योर एज शुड बी 55 और अंडर टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। तो आप 55 साल तक अगर हैं, 55 साल से कम हैं, तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो एम्प्लॉयर है उसके लिए ये कंडीशन है कि वो सबसे पहले न्यूजीलैंड में देखेगा कि अगर उसे अपने काम का बंदा नहीं मिल रहा तो वो फिर आपसे रब्ता कर सकता है। 14 डेज वैसे उन्हें टाइम दिया जाता है कि आपने 14 दिन ये जॉब जो है वो एडवर्टाइज करनी है विद इन न्यूजीलैंड। और अगर 14 दिनों में आपको सूटेबल बंदा नहीं मिला तो फिर आपसे बाहर से बंदा उठा सकते हैं। ये वीज़ा 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन इस पर भी काफ़ी बहस हुई है और अब नवंबर से, यानी 2-3 महीने बाद से, ये वीज़ा 3 साल से इसकी मियाद बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तो आप इस वीज़े पर 5 साल बड़े आराम से न्यूजीलैंड में रह सकते हैं। 5 साल के बाद आपको निकलना होता है न्यूजीलैंड से एटलीस्ट 1 साल के लिए। लेकिन अगर आप ये शो करते हैं कि आप पीआर स्ट्रीम पे चढ़े हुए हैं और आपको जो है वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो दोबारा हायर करना चाहता है, रीहायर करना चाहता है, आपको AEWV देना चाहता है, तो फिर आप वहीं पे रह सकते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस स्टे पीरियड फॉर एग्रेडेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा होल्डर्स, जैसे अभी मैंने बात की, तो ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद इसका ये मतलब नहीं है कि ये अगर आप अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई तालीम नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई भी हुनर है तो आप जा सकते हैं। अगर आप मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, आप ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, राइट, और आपके पास कोई ख़ास तालीम नहीं है, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आप आइल्स नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये साबित करना होगा कि आप उनके लिए काम के बंदे हैं, आपके पास एक हुनर है। ऑलराइट, इसके बाद हम चलते हैं AEWV2 रेजिडेंसी की तरफ। तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें 3 किस्म के जो हैं वो पाथवेज हैं, जैसे कि केयर वर्कर्स का वीज़ा इसमें आ जाएगा, ये ग्रीन लिस्ट पाथवे है। फिर केयर वर्क फोर्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जैसे मैंने कहा कि जी इसमें ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके अगर आपके पास ये है तो आप इस पाथवे को, अगेन जब आप वहाँ जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आप को इन प्रोग्राम्स के बारे में पता चलेगा और फिर आप इसके थ्रू जो है वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है कि जी अगर हम टूरिस्ट वीज़े पे चले जाएं न्यूजीलैंड तो क्या वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पर हैं और आपको कोई एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर जॉब ऑफर कर देता है, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो आप इजीली इस टूरिस्ट वीज़े को कन्वर्ट करा सकते हैं अपने वर्क वीज़े में। इसके अलावा अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपका भाई है, आपकी बहन है, या आपका कोई कज़न भी है इवन, और उसकी अपनी कंपनी है, और वो ये कहता है कि जी मैं अपने रिलेटिव को, उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं अपने रिलेटिव को जो है वो अपनी कंपनी में प्लेस करना चाहता हूँ, इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो जो रिक्वायर्ड है इसके लिए वो उसे फुलफ़िल करता है, इसके लिए एलिजिबल है, तो वो भी आपको अपनी कंपनी में हायर कर सकता है और आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली मेम्बर को विजिट करने गए हुए हैं, आप किसी दोस्त को विजिट करने गए हुए हैं, वो आपको अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर देता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये थी सारी डिटेल AEWV वीज़ा के बारे में जो न्यूजीलैंड ने अभी नया इसमें कुछ चेंजेस करके इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।